ए लिली, मैं चाहता हूँ मैं तेरे घर आके तेरे पेरेंट्स से शादी की बात करूँ। ट्रेन आ गई है, सिगरेट फेंक दो। अरे लिली कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। लाई अंकल, मैं लेता हूँ। हाय डैड, कैसे हो? बॉबी मैं अच्छा हूँ। ठीक तो हो? बहुत अच्छा। आ जाओ बेटा। आंटी, ये बैग भी मुझे दे दीजिए। तैयारियां कैसी चल रही है? जबरदस्त। कैसे भाभी, सब ठीक क्या है ना? बात है? मैं अच्छा हूँ अंकल। हमें देख के सब बहुत खुश होंगे। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? अरे ये क्या हुआ? कैसे हो दीदी? ठीक है ना? कैसी हो? सब ठीक तो है ना? दीदी तो नहीं पटी, तो मुझे पटा रहे हो? पूरी किस्मत। तो बताइए कैसी लगी बहुत आपको? अच्छी। वही तो, मैं जानती हूँ आपको पिंक बहुत पसंद है। ये लीजिए। हाँ। लो इसे भी पीस दो। अरे कुसुम, आओ ना बेटा। बहुत दिनों बाद ये सब देख रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। जरा यही रुको, मैं आती हूँ। देखो, हाँ बस बहुत है। देखना। इतना काफी है ना? ए, मैं जरा आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपके लिए है। वाह, क्या बात है। ए, चलना यार ना। अरे ले इसे साइड में रख दे। ऐसे लगाना है। मैं यही बाती सबको दे दो और मैं पापड़ देती हूँ। हाँ, एक और दो ना। ये लो। एक अरे दो। सुनो, एक और दो ना मुझे। एक दो ना। बेटा पापड़ दो। अबे काम ही होता रहेगा, बंदोबस्त नहीं है क्या? अरे ऊपर बंदोबस्त किया है भाई। ए, जल्दी लाना। क्या बे बूढ़ा, बहुत ताकत देगा तुम्हारा बे? मार्टिन, क्या हुआ है? हाँ? क्या कर रहा है? बच गया तो। अरे दीदी दीदी चलो, आपने बहुत टाइम से डांस नहीं किया, चलो सब साथ में डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो 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 चलो। हाँ मैं लेकर आ रही हूँ। आंटी, हमने अभी के लिए योगेश के घर को दूल्हे का घर बना दिया है, वो डायरेक्टली वहीं आ बहुत जाएंगे। अच्छा। जा जा। खुश है। अरे क्या हुआ? आइए दादाजी। ए, संभाल के। अरे तो बात ना, अरे इधर देना। आंटी, ये एरिया गेस्ट के लिए और उस तरफ हमने डिनर के लिए रखा है। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नाक्षरयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वर वधू अपने हाथ आगे करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ए बॉबी, लिली को देखना।
यही है, बेटा शीघ्र मंगवा लीजिए। ए लिली, जाके अंदर से कलश लेके आ। सफेद है मिट्टी का, जाओ। और क्या चाहिए? लिली, बॉबी, मिट्टी का कलश दिखा क्या कहीं? वाइट कलर का है, ढूंढो ना प्लीज। लिली, हाँ क्या हुआ? बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। मिला क्या? हाँ, थैंक्स। चलो। बॉबी प्लीज। लिली, बॉबी प्लीज। आई लव यू। बॉबी, ये अचानक से क्या लव? 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से प्यार हो गया? हम ऐसे ही ठीक है ना? हाँ, देखो जैसे तुम दीदी को पसंद करते थे, ये भी उसी तरह का अट्रैक्शन हो सकता है। अरे यार प्लीज, यहां से जाने के बाद हमारी लाइफ अलग होगी, हमारी सोच अलग होगी, हमारी जर्नी अलग होगी। समझते क्यों नहीं? मैं बदल जाऊंगी और तुम भी बदल जाओगे और 2 दिन में भूल जाओगे तुम मुझे। लिली, तुमने मुझे अब तक बहुत अच्छी यादें दी हैं बॉबी, सिर्फ इसे छोड़ के। प्लीज। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय नमो हरि। जा रही हूँ दादी माँ। अच्छा दीदी, जल्दी। हाँ, अपना ख्याल रखना। और आप भी। जल्दी आना। लिली आना। लिली अपना ध्यान कौन सा दिक्कत है? बाय। ए, सिलेंडर खत्म हो गया, जा जाके आंटी के घर से ले आ। बॉबी, लिली यहाँ बस 4 दिन के लिए आई थी और 4 दिन में ही तुझे उससे प्यार हो गया? बॉबी, तू ये सब छोड़ और एग्जाम में कंसंट्रेट कर। खड़े हो। गेट अप, आई सेड। चिट कहां पर रखी है? मेरे पास चिट नहीं है। सर, प्लीज चेक हिम।
शूज। सर मैंने कहा ना मेरे पास चिट नहीं है। क्यों इरिटेट कर रहे हैं आप मुझे? आई सेड टेक ऑफ योर शूज। उसकी बातों से ज्यादा मुझे ये बात परेशान करती है कि मैं उसे उस दिन जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा हमारी राहें जुदा हैं, पर उसने कभी ये नहीं कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। बारिश हो रही कि बाढ़ है? दो चाय दे यार। जी, लगता है बादल में किसी ने छेद कर दिया है। बारिश रुक ही नहीं रही। अगर ऐसी ही रहा तो बाढ़ आ जाएगी। ये ले। अगर इस तरह के अच्छे शॉट मारेंगे ना तो जरूर हाँ, सही कह नेशनल्स रही तक है। पहुंच बहुत जाएंगे। अच्छा शॉट था। बाय बॉबी, तुम यहाँ कैसे? बाइक से आए हो इतनी दूर? समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, तू इतनी भी सुंदर नहीं है जितनी जया। ओके, वो तो कमाल की डांसर है, खूबसूरत लंबे बाल हैं उसके। और तो खुद को देख, तेरे झाड़ू जैसे बाल हैं। जाने से पहले एक बार भी पलट के नहीं देखा तूने मुझे। इतना गुरूर। तुझे मेरे ऐसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिल सकता, समझी? मेरे लिए मेरी लाइफ का पहला प्यार तू है। वो तेरी दोस्त हैं क्या? रुबीना और दीक्षा। रुबीना, हाँ, हाय। बैटिंग करती हुई या बॉलिंग? बॉलर। कैसे बना लिया तुमने इस घमंडी को दोस्त? भाव ही नहीं देती है। बहुत बातें करती है तुम्हारे बारे में। हाँ? अरे क्या कहा? मतलब जब से आई है तब से तुम्हारे बारे में ही बातें करती है। सच कह रही हो? अच्छा बताओ, तुम मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो? ये मुझे नहीं पता। तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय लिली। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, इसलिए। उस दिन तुम्हें मना करके तो मैं चली आई। मैंने सोचा था यहाँ आऊंगी तो तुम्हें भूल जाऊंगी, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और याद है उस दिन जब तुम उन लोगों से लड़ रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। शायद उसके पहले ही मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। तुम्हारे झगड़े ने उस दिन मुझे रोक दिया। बस इतनी सी बात तुम्हें रोक रही है? ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई लिली। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी जर्नी का एक हिस्सा मुझे भी बना लो लिली। आज से मैं तुम्हारा कॉमरेड। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ चलो।
आज ये रुकेगी? बकवास। You gotta write it. Just recite it, boy. You gotta write it. Just recite it. What's the story inside your head? You gotta write it down. आज ऑफिस का हाफ डे था क्या? तुम्हें क्या लगता है रात के 9 बज रहे हैं? बस 2 मिनट, मैं भी नहा कर आता हूँ। गौतम, खाना खा लो। बस 2 मिनट। ये भी बकवास है। बस 2 मिनट में नहा के आया। तुम आज ऑफिस नहीं गई? क्या हुआ? बुखार है क्या? आज कॉफी भी नहीं बनाई? यामिनी, तुम्हारे वो दिन चल रहे हैं क्या?
गौतम, गौतम, आई नीड टू टॉक टू यू। हाँ? तुमसे कुछ बात करनी है। ओह, हाँ बोलो ना। मुझ में कोई चेंज दिख रहा है तुम्हें? हेयर स्टाइल चेंज किया तुमने? नहीं। नया ड्रेस? तो फिर नई सैंडल? आई हैव पुट ऑन वेट गौतम, मैं मोटी हो गई हूँ। तुमने तो मेरी तरफ आजकल देखना ही बंद कर दिया। मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा खा कर थक चुकी हूँ, मैं बीमार पड़ रही हूँ। शायद तुम भूल गए हो 1 साल पहले क्या हुआ था। हाय। हाय। मैंने आखिरकार डिसीजन ले लिया है। मतलब? बोलो। मतलब मैंने जॉब छोड़ दी है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद तुम? यामिनी, तुम मुझे जानती हो, मैं कॉलेज के ज़माने से राइटर ही बनना चाहता था। तुमने मुझे जॉब करने के लिए कहा, इसलिए मैंने कर भी ली। अगर मैंने अभी नहीं लिखा तो कभी नहीं लिख पाऊंगा यामिनी। बट राइटिंग ही क्यों गौतम? टेक्नोलॉजी का जमाना है, बुक्स कौन पढ़ता है आजकल? टेक्नोलॉजी की बात कर रही हो ना? चाहे रॉकेट को स्पेस में भेजना हो या चाहे तुम्हारा ये लैपटॉप, इसे भी बनाने से पहले किसी ने लिखा ही होगा कि इसे कैसे बनाना है। और जो पिक्चरें हम देखते हैं वो थिएटर में लगने से पहले कोई ना कोई पेन और पेपर लेकर लिखता ही है ना यामिनी। ये दुनिया पेन और पेपर के बिना पूरी की पूरी जिंदा लाश है। तुम्हें यही डर है ना कि लोग मेरी किताब पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? जरूर पढ़ेंगे। अगर कोई राइटर कुछ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग लिखता है तो लोग उसे पढ़ेंगे और मैं वैसा ही लिखूंगा। बस 1 साल के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज। उस दिन मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था गौतम, तुमसे प्यार करने का गर्व महसूस हुआ। गर्व हुआ कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो गौतम? जब दिल करता है उठते हो, चाय नाश्ता बनाया होता है तो खा लेते हो, वरना बनाने की तकलीफ तक नहीं करते। अगर खाना परोस कर नहीं दो तो खाते तक नहीं हो। पूरा दिन घर पे बैठ के कार्टून देखते रहते हो, दिन भर बुक्स पढ़ते रहते हो, मेरे आने का इंतजार करते हो ताकि खाना दो और मुझे बिस्तर पर ले जाते हो। पिछले 1.5 साल से बस यही चल रहा है हर दिन। अगर गलती से कभी किसी दिन जल्दी उठ जाते हो तो मुझे स्टेशनरी शॉप पर ले जाते हो, पेन, पेपर, पेंसिल वो सब लेने के लिए, और उसे भर देते हो इस कबर्ड में। पूरा कबर्ड देखकर लगता है ये कोई स्टेशनरी शॉप है। इसे लिखने के लिए लेकर आए थे ना? एक भी पेज में लिखा, कभी खोला इसे? तुमने इंसल्ट किया है गौतम, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का। You've taken me for granted, right? मेरे आज तुमसे बात करने से पहले तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे रोज क्या झेलना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ गौतम, मेरी भी तो अपनी लाइफ में कुछ ख्वाहिशें हैं। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूल गई और तुमने मुझे खत्म कर दिया, तोड़ दिया है तुमने मुझे अंदर से, मेरे दिल को। मैं रोज रोज ये अब सह नहीं पाऊंगी गौतम। प्यार में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है गौतम, प्यार में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्यार एक सच्चा इमोशन होता है। तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ समझ आएंगी? मैं थक गई हूँ गौतम, मुझसे नहीं होता। मेरा दिमाग, मेरा दिल फूट फूट कर रोता है। लेट्स ब्रेक अप गौतम। देखो गौतम, ये आसान नहीं है।
मैं कई दिनों से सोच रही थी कि ये सब कब और कैसे बताऊं तुम्हें। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना गौतम, अच्छे से लिखना। यामिनी, रात को क्या खाना चाहोगी? चाइनीज मंगाऊं या बनाऊं? मैंने बोला ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आता है तुम्हें? जो मर्जी आती है करो। क्या मतलब ब्रेकअप करना चाहती हो? यामिनी, क्या मतलब ब्रेकअप करना चाहती हो तुम? चिल्लाना बंद करो, लोग देख रहे हैं। तो देखने दो। हम दोनों को साथ में गले में हाथ डाल के हग करते और किस करते हुए सबने देखा ही है ना। जवाब तो ब्रेकअप का मतलब क्या है? ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, इट्स ओवर। अचानक तुम्हें हो क्या गया है? भूल गई तुम मुझसे क्या कहती थी? गौतम, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाती हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारा स्टाइल मुझे पागल करता है। दीवानी बन गई हूं मैं तुम्हारी। तो अब ऐसा क्या हो गया? मेरी आंखें, मेरी बातें, मेरी सूरत तुम्हें बदशक्ल लग रही है? दिखने में तुम वैसे ही हो, लेकिन तुम वो वाले गौतम नहीं रहे। What nonsense! क्या मतलब वो वाला गौतम? उसमें और मुझ में फर्क क्या है? वो गौतम जिससे मुझे प्यार था। और ये वाला गौतम? ये गौतम तुमसे प्यार नहीं करता क्या? ये गौतम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करता है। भाई मैंने तेरी पोस्ट देखी, इतना लंबा कौन लिखता है? शॉर्ट में लिखा कर। वैसे किसके लिए लिखा था? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। भैया ये एड्रेस बताइए ना। भैया? मेरा नाम भैया भैया नहीं है, मेरा नाम गौतम है। गौतम। हाय गौतम। हाय। ये पता देखो ना, ऑडिटोरियम का है। हाँ, ये तो मेरे घर के पास ही है। जीपीएस को क्या हुआ? अब पता नहीं क्या हो गया, कब से गोल गोल ही घुमा रहा है। तुम्हें जाने का रास्ता पता है? आप नाच बल खा के मैं हारी थी ना? What? No. हाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किस लिए? ये जीपीएस के भरोसे रहोगी तो कभी भी पहुंच नहीं पाओगी। मैं रास्ता दिखा देता हूँ। ओके। नाइस कार। थैंक्स। ड्रेस भी काफी सुंदर है। थैंक यू। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन पहली बार कोई दिल के आर पार हुई है। दिल के आर पार हुई मतलब? मतलब उस पार। वो ऑडिटोरियम देखो सीधा सामने। ओके। गौतम, गाड़ी पार्क कर दो। मैं पार्क करूं? जल्दी पार्क करो, मेरी परफॉर्मेंस है। अच्छा सुनो, जल्दी आना, हाँ? डांस शुरू होने वाला है। कौन है तू? उसका भाई है क्या? आज सबको हुआ क्या यार? जिसको देखो भाई बना रहा है। भाई दिवस है क्या? मैंने उसको भी कहा था मैं भाई नहीं हूँ, गौतम हूँ। गौतम दोस्त है? अरे अब क्या बताऊं, अभी मिले हैं, दोस्ती हो जाएगी। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? मेरे कॉलेज की लड़कियों पर डोरे डालता है, हिम्मत कैसे हुई? प्रोग्राम शुरू हो गया शायद। उसने बड़े प्यार से कहा था कि टाइम पे आ जाना, तो मैं चलता हूँ। अबे चा कहाँ रहा है? काम बच के जाएगा हमसे। रुक जा।
Riya, did you invite him? नो डैड। Then who the hell is he? हे सुबू मेरे भाई। अबे एक कॉल भी नहीं किया। तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगा। अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे भाभी, तेरा तो जैकपॉट लग गया भाई। I mean ब्यूटीफुल। शादी के लिए भी बहुत टाइम है भाभी। इसके बारे में कुछ पूछना हो जस्ट रिमेम्बर मी। आई एम सिंगल। ये मेरा फ्रेंड ऋषि है। फ्रेंड क्या बोल रहा है? बेस्ट फ्रेंड। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अरे अंकल, ओ ससुर जी, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अंकल गिव मी 5। आंटी। नमस्ते आंटी जी। I don't like this. Get him out of here. हे सुबू। हे भाभी, आपने कभी सुबू को डांस करते हुए नहीं देखा होगा। हे सुबू, दिखा दो इन्हें। रेडी? मैं 1 2 3 गो। वैसे आप हमारी गैंग में शामिल हो चुकी हैं। चलो कम विद मी। ऋषि, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाय सुबू। हाय। आज 12 बजे कैसो पैराडाइज में अपॉइंटमेंट है। वी कांट बी लेट सुबू। अगर लेट हो गए तो 1 महीना वेट करना। आ रहा हूँ, अभी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आ जाओ सुबू। हेलो, ये डिस्टरबेंस ये क्या है? साउंड कैसा? हेलो। रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सविता, सविता, बैक स्ट्रेट रखो सविता। हर रोज टांगा सुबह हुआ। ऐसी ही साधना करनी चाहिए, नाभि से। ए, ये सब क्या है? हे सुबू, उठ गया तू? आजा बैठ, जॉइन अस। सविता तुम क्यों रुक गई? याद नहीं है बाबा ने कहा है हर रोज 10 मिनट। सविता, जाकर किचन में अपना काम देखो। ये साहब जी जाने नहीं दे रहे थे ए, क्या कर रहा है यार? करने दो से। हमेशा ऐसे ही करता है। सविता, आज तुम्हारी छुट्टी है। आज खाना मैं बनाऊंगा। बता क्या खाएगा? पैक बीन्स, पैनकेक्स, हैश ब्राउन्स या मुझे खाना बनाना आता है? क्या? ए, गोवा में मेरे हाथ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, समझा? तू गोवा कब गया? क्रिसमस के टाइम मैंने वहाँ गाइड का काम किया था। टेक्स्ट किया था, मिला नहीं क्या? तो अब क्या यार? अब तो असली चीज है। तुझे एक चीज दिखाता। अरे ऋषि, अरे रुकना। कहाँ लेकर जा रहा है? तेरे लिए सरप्राइज है यार। दादा, ये अभी तक जिंदा है? ए, दादा इज फॉर एवर यार। मेरे बाद भी रहेगी, ये देख लेना। है ना दादा? ए, चल राइट पे चलते हैं। मैं नहीं चल रहा हूँ। लास्ट टाइम का फ्रैक्चर याद है मुझे। ए, दादा पर पहली राइड पर मैं तेरे साथ ही गया था। लास्ट राइड पर भी तेरे साथ ही जाऊंगा। ये लास्ट राइड क्या है? मैं नहीं आऊंगा। आया ए, रुक जा। तुझे पता है मैं दादा को लेकर कहाँ कहाँ गया था? प्रोफेशनल बाइकर्स भी वहां जाने से डर जाए, वहां तक गए थे हम दोनों। I'll miss him यार। मिस हिम क्यों? इसे बेच रहा हूँ यार। बेच रहा है? कौन खरीदेगा इसे? दूध काशी जाने के लिए पैसा चाहिए ना, इसीलिए बेचना पड़ेगा। ये दूध काशी क्या है? दूध काशी क्या है? ए, बचपन में स्वामी जी, स्मशान और हम सब भूल गया क्या? तो अब तक भूला नहीं क्या? तो सच में तू वहां जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ, तू भी चलेगा? वहाँ बहुत ठंड होगी। स्वेटर, मंकी कैप सब कुछ पैक कर ले। लेट्स गो सुबू। अबे जा, लाइफ में सेट नहीं होना है, हमेशा ऐसे ही घूमेगा। ए, चाहे तो कुछ भी बोल, दूध काशी का नाम मैंने पहली बार तेरे साथ सुना था और तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। ये फाइनल और वो मैजिकल जगह है यार। कोई दाढ़ी रखने वाले और शमशान में बैठने वाले बाबा की बातों पर यकीन कर रहा है क्या? सुबू, बाबा ने कहा था कि वहाँ जाने के लिए नसीब चाहिए, तभी जा सकते हैं। जानता है मेरे दादा क्या कहते थे? राजा ने मछली से पूछा, मछली मछली तू सूखी नहीं है। वो भी सच है, ये भी सच है। ये सच में सच है यार। हमें दूध काशी बुला रहा है एक साथ। मैं तो बस यूं ही घूमने निकला था। फिर एवरेस्ट वाले बाबा मुझसे क्यों मिले? वहाँ एक गाइड है जिसका नाम पवन है। उसने मुझे कहानी बताई। उसकी और हमारी कहानी बिल्कुल मैच हो गई। क्या मतलब है इसका? उसका कांटेक्ट नंबर मेरे पास है, कॉल भी किया, सब कुछ सेट कर दिया। मतलब वो जगह हम दोनों को बुला रही है। मुझे क्यों बुलाएगा यार? मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? तुझे बुला रहा है, तू जा ना। हाय रिया। फोन क्यों कट किया था? वो नींद में था ना, तो जल्दी आ जाओ सुबू। हेलो। ऑलरेडी ऑन द वे। पागल जैसा ट्रैफिक है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। मैं बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। ओके बाय। भाभी, डेट है? बता कहाँ जा रहा है? कैसा पैराडाइज? वो क्या है? होटल? घर है, खरीद रहे हैं। इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, बिना इनविटेशन के कोई नहीं जाता। हमें तो किसी ने इनवाइट नहीं किया। जहाँ कोई बिना इनविटेशन के नहीं जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टी में मुझे भी जाना है। आ सकता हूँ? यस। बैठ जाओ। अरे
ऋषि तुम क्या करते हो? कुछ भी। कुछ भी मतलब जॉब नहीं है? क्यों नहीं है? है फुल टाइम जॉब, 24/7 365 डेज, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, तुम जानती हो? अच्छा, क्या है वो? जिंदगी, लाइफ यार, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब और क्या हो सकता है? ऐसी कहानियां बताकर लाइफ से अच्छे से बच जाते हो। लाइफ, मैं लाइफ से बचता नहीं, उसे एंजॉय करता हूँ यार। अगर तुमसे कोई पूछता है कि लास्ट टाइम एंजॉय कब किया था, तो क्या बोलोगे? हाँ, रमेश की शादी में थोड़ा बहुत एंजॉय किया था। उसके बाद जब मैं अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ इंडिया गया था, तब मैंने एंजॉय किया था। मुझे जिंदगी में खुशी के बल इतनी नहीं चाहिए जिन्हें मैं उंगलियों में गिन लूं और जिंदगी भर रोता रहूं। आई वांट टू लिव लाइफ यार, फुली, एवरी सेकंड। अगर पैसे चाहिए तो? पैसों का क्या है, कमाने के लाखों तरीके हैं। Hello, welcome to Casa Paradise. I'm Naina, your hostess. Hello. Today I'll be showing you the property, and before entering the property, please wear your shoe mask. Sure. शू उतार के आ सकते हैं, आपका प्लास्टिक बच जाएगा। Sorry, no barefoot. Management rules. पहले पता होता तो हम अपने कवर खुद पहन के आ जाते। सही कहा ना? चलो। Please. This villa has a private swimming pool with automatic temperature control, and it also has a special feature which is inbuilt. बेचारा, क्या हुआ इसे? This is an imported eco-banetry from Japan. जापान, जापान जैसा तो नहीं लगता, लगता है जबरदस्ती लगाया है। Please come in. I'll show you some interesting features. ये समाज बेचारे एक पेड़ को पेड़ की तरह नहीं जीने देता। Also, we have 24 hours consigned service, and the entire marble flooring is directly imported from Italy. All these wall furnishing designs are from England. This furniture is from Paris. State-of-the-art security system is from Germany. स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब? चल। What about that? Yeah, I'll show you. Please come. I think I made it. You made it. यार एक करेक्शन है, एक दीवार तोड़ देंगे तो मस्त क्रिकेट खेल सकते हैं। स्ट्रेट वॉल 4, एक टप्पे पे आउट। क्या क्रिकेट? हाँ, वो ग्लास कितना कॉस्टली है जानता है? हाँ, उसको लगा तो आउट। ए, घर तेरा ही है, पहले बैटिंग तू कर लेना। ये डिजाइनर शाइन लाइट स्पेशली बेल्जियम से ऑर्डर की हैं। इसका मतलब इंसानों को छोड़कर इस घर में इंडिया का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? Yes sir. ऐसा लगेगा आपको क्या फॉरेन में है। वेरी गुड। And टॉयलेट्स, फिटिंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ इटली से है। एंड डिजाइनर टॉयलेट पेपर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा हो रहा है यार। डिजाइनर का क्या मतलब है? यूज के बाद सजा के रखोगे क्या? Sir, you may not be aware of all these comforts, but nowadays people are expecting all these things. My phone. Excuse me. हेलो, परसों की फोटो का इतनी गंदी है। का खाना खा रही हो या नहीं? सुन रही हो कि नहीं? सर प्लीज उन्हें बोलिए ना। सर प्लीज। परेशान हो रहे हैं। सर बोलिए ना यार। क्या कर रहा है तू भी? आवाज ही नहीं आ रहा। मेरा फोन। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फोन रखो। क्या बात है मैडम, हमों से तुम अपन नाम छुपा रहे थे। ये नाम तो पे बिल्कुल सूट नहीं करा। नैवेद्य नागमणि, शॉर्टकट में नैना। नागमणि, कितना प्यारा नाम है। फिर ये नैना वाला नाम क्यों रखा है? हम कंटिन्यू करें? या। What about this slum over there? That's not a big problem, मैम। ये स्लम, झोपड़े, लोग कोई नहीं रहेगा बाद में। कमिश्नर से बात भी हो चुकी है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? वो तो पता नहीं सर, पर इन्हें इन सब की आदत है। सही कहा, गरीब की एंडिंग अमीर की बिगनिंग होती है। सर, You like the property, मैम? Sure, I like it. व्हाट? नहीं सर, बट सर वो लेकिन ठीक है, आ रहा हूँ सर। अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं जान से मार दूंगी। देख यार कैसे रो रही है। चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ इसे, ठीक है ये। तुझे तेरे मामा ही झेल सकते हैं, तू उनका फायदा उठाती है। शैतान। ऋतु को परेशान किया तो देखना, आइंदा कभी ऐसा मजाक मत करना। Okay, I'm sorry. मैं नंबर 1 खिलाड़ी हूँ ना। वो तुझसे भी बड़ा खिलाड़ी है। सारी गलती मेरी ही है, जो चैट करते करते प्यार हो गया। उसे नहीं पता था कि निशा और मैं दोस्त हैं। वो हम दोनों से एक साथ फ्लर्ट कर रहा था। सिर्फ हमसे ही नहीं, हमारी और भी दोस्त हैं जिन्हें उसने फंसाया। ऋतु कब समझेगी कि क्या सही है और क्या गलत? ये इंटरनेट की दुनिया है यार, और यहाँ पे हम किसी भी चीज पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर से शुरू। देख, अब तो उसकी गलती मत निकाल, गलती तेरी है। अगर कोई हैंडसम लड़का तेरी तरफ जरा सा भी देख लेना तो तू पगला ही जाती है। देखो, ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। तू चल ऋतु,
फोटोज एडिट करते हैं, प्रोफाइल अपडेट करनी है। हाँ कूल। चलो इसका क्या है, वैली है, बोलने दे से। हाँ ये और इसका ज्ञान। मेरी अच्छी फोटोज अपलोड करना हाँ? और मुझे ना थोड़ा और स्लिम बनाना, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ से मैं ट्रिम चाहती हूँ कर कि देते मेरी फिगर हैं। एकदम परफेक्ट लगे। तो ये ले, हो गई तेरी पिक रेडी। 1 मिनट, मैं इसे अपलोड करती हूँ। हाँ करना। आजा। तुम्हें किसी लड़के को सबक सिखाना था ना, इतनी जल्दी भूल गई? हाँ, बल्कि निकी को सबक तुम्हें सिखाना चाहिए। इंटरनेट पर तुम्हें सब तरह के लोग मिलेंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम केयरफुल रहो। इसे छोड़, इसका तो यही काम है। हे, चल प्राइवेट फैशन शो करते हैं। जब देखो फैशन शो, इट्स बोरिंग। कुछ अलग करते हैं, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। ऑसम, चल बनाते हैं। ओके, अब बहुत हो गया, चलो अब उसे सबक सिखाते हैं। क्या मस्त लड़की है यार। यही है। मस्त लड़की से बात करना। हमें इसने कूड़ा करकट समझ रखा है क्या? बात कर। मुझे नहीं लगता ये लड़की तेरे हाथ में आएगी। ये चुप कर बे। निकी है ये, लड़कियां खुद इसके पीछे आती है। अरे ऐसी लड़की नहीं, एरी गैरी लड़कियां आती होंगी। अबे खेल खेलना आना चाहिए, कोई भी लड़की फंस जाएगी, लेकिन तुझे क्या पता लूजर। ये तेरे हाथ नहीं आएगी। लगा ले, शर्त लगा ले। तू और तेरा कॉन्फिडेंस। चल ठीक है, अगर मैं हार गया ना तो डिजिटल दुनिया से संन्यास ले लूंगा। सही है। डिजिटल दुनिया से संन्यास? वो कैसे? इंटरनेट पर मैं कहीं पर भी नहीं दिखूंगा। कूल। कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलूंगा। वेरी गुड। सोशल मीडिया से अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दूंगा। फैबुलस। ये हुई ना धमाकेदार बात, मजा आएगा। अभी भेजता हूँ उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट। लो, आ गई फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक्सेप्ट करने की सोचना भी मत, रिजेक्ट कर। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, सोच रहा होगा गलती से रिजेक्ट हो गई। शायद एक्सेप्ट करते हुए रिजेक्ट हो गई। लेट्स ट्राई अगेन। रिजेक्ट कर। ये मजा आ गया। सही किया, वो इसी के लायक है। यो खेल खलास, सामान समेटो, बियर पी। यो या बेचारा। जरा इसे तो देख। ऑनलाइन इस लड़की की सारी हिस्ट्री निकाल लूंगा। डिजिटल संन्यास लेने के लिए बोरिया बिस्तर बांध ले, बैकअप है तेरा। तेरी जगह मैं होता ना तो एक्सेप्ट कर लेती पक्का। हाँ सो गई है। ये उठाओ, ये क्या है? ये ओए टीवी देख लेता हूँ। क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों बेटा, प्यार का मामला है?
गलत हो मेरे। ए भाई, ये अब तो पहना दिए, जगा दूं क्या? भगवान। ए भाई, इसे मैं अपने याद के लिए रख लूं? इधर ला बे। अरे एक तो मेरे याद के लिए छोड़ देना। हाथ जोड़ता हूँ, दे दे मुझे बोलवाना। इससे तेरा क्या बिगड़ जाएगा? कान के नीचे ऐसा दोनों। जाके पहना दे, बेवकूफ कहीं का। उधर। स्वामी जी, ये मेरी बेटी खुशबू, इसकी कुंडली में दोष है, शादी नहीं हो रही। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि इसकी शादी जल्दी हो जाए। स्वामी जी, स्वामी जी। बेटी, स्वामी जी आपकी बेटी के दोषों पर नजर डाल रहे हैं। इनकी शुभ दृष्टि आपकी बेटी पर जितनी देर पड़ेगी अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, चल। अबे मेरी हीरोइन निकल रही है, कुछ करो, उसे रोकना यार। कुछ करता हूँ। सुनिए। हाँ बहन जी, स्वामी जी ने आपको 21 दिन रुकने को कहा है। हाँ? क्यों स्वामी जी? वो इसलिए 21 दिनों तक सीता जी ने जब शिव जी की प्रार्थना की थी तो उन्हें राम जैसा वर मिला था। बेटी भी 21 दिनों तक स्वामी जी की सेवा करेंगी तो इन्हें भी राम जैसा वर अवश्य मिलेगा। पर इसे करना क्या होगा स्वामी जी? सुबह और शाम को भजन कीर्तन और रात्रि को पूजा अर्चना, यही तो मूल मंत्र है। सारे दोष स्वामी जी की कृपा से दूर हो जाएंगे। आप भी तो कुछ कहिए। स्वामी जी की जय किसकी हो। पूजा? अरे किसकी क्या पूछ रही है? स्वामी जी की। पूजा, पूजा। मुझे तो उसकी नजरें ही ठीक नहीं लगी। 21 डेज मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो, ये सब कैसे हैंडल करना है ये मुझे पता है, समझ गई ना? आंटी, आप इतनी पतली कैसे हो गई? तुम्हारी फ्रेंड जैसी बेटी हो ना तो जिंदा रहना भी मुश्किल है, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। आंटी, आपको पता है हमारी सरकार एक नई स्कीम लेके आई है और ये स्कीम पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए है। तो इसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा और इसकी जानकारी लेनी होगी। आप कहें तो मैं खुशबू को लेकर दिल्ली चली जाऊँ? दोनों ने मिलकर अच्छा प्लान किया है। तुम लोगों को क्या मैं पागल लगती हूँ जो तुम्हारी बात मान लूं? 21 दिन तक यहाँ रहकर अगर पूजा नहीं की तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। हाँ मम्मी, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऊपर से वो जो स्वामी है उसकी नजरें ठीक नहीं है। हे भगवान, अरे ये क्या बोल रही है? स्वामी जी पर शक कर रही है। 3 दिन मंदिर में क्या सोई तो हमें आकर कहती है रात को कोई आकर इस पर गिर गया। मुंह खोलती है तो झूठ बोलती है। अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। गलत है बेटा, ऐसी बात मत करो। अब तुम मुझे ही देख लो, शुगर की वजह से मैं कितनी बार हॉस्पिटल गया। स्वामी जी की कृपा से शुगर चला गया। जरा देखो इसे, कोई कितना भी बोले ये बस अपनी जिद पर अड़ी रहती है। देखो तो जरा कैसे घूर रही है। मेरा ही नसीब फूटा है। खुशबू, एक बार हमारी बात मान लो ना बेटा।